नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी का एजीटी का विज्ञापन आ चुका है। चूँकि यह बहुत प्रतीक्षित था, इसलिए सबको बेसब्री से इंतज़ार था। आप सभी लोग इसीलिए इस पर काफ़ी ध्यानाकर्षण भी सबका है और होना भी चाहिए। लेकिन अब तैयारी हमारी अच्छी हो, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि परिणाम बेहतर हो, आप सफल हों, इसके लिए आप सभी लोग एक अच्छी दिशा में अपनी मेहनत करें, यही आवश्यक है। तो आपकी उस दिशा में अच्छी हो कार्य, उसके लिए संस्थान के द्वारा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी आपकी जानकारी में वृद्धि करने का संस्थान प्रयास करता है। उसी क्रम में आज पुनः एक छोटे से टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, लिखा खुरपका एवं मुंहपका। आप सभी को पता है पशुओं का एक बड़ा खतरनाक रोग है। इससे संबंधित आज हम लोग इसमें जानेंगे, क्योंकि मेन पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे जो इस परीक्षा के लिए आवश्यक है। तो आइए हम लोग देखेंगे। ये हमारे संस्थान का एजीटीए का जो बैच है, इससे आपको जुड़ने के लिए वर्तमान में जो हमारा फीस चल रहा है वो 1499 में आपको मिल जाएगा। ये सारे प्राइस इस समय वो है। तो अगर आप हमारे संस्थान से एजीटीए के ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच से जुड़ना है तो आप सभी का स्वागत है। संस्थान में ये दोनों बैच प्रारंभ हो चुके हैं। आइए अब देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एफएमडी खुरपका एवं मुंहपका रोग की स्थिति से यहाँ पर हम आपको अवगत करा रहे। मुंह में देखिए कैसे छाले पड़े हैं। छाले को ब्लिस्टर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए मुंह में छाले पड़े हैं, इसकी वजह से सलाइवा डिस्चार्ज होता रहेगा और पशु को खा नहीं सकता है, कोई आहार नहीं ग्रहण कर सकता है, इवन पानी ग्रहण करने में भी उसे दिक्कत होती है। यह देखिए उसकी खुर है। इसका खुर देखिएगा, यहाँ देखिए कैसे घाव बन गए हैं और इन घाव की वजह से यह पशु चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। उस स्थिति को हम लोग कहते हैं पशु का लंगड़ाना या लेमनेस। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो और यह जो है सामान्यतः भारत में खूब देखने को मिलता है, लेकिन इसके बारे में विवरण हमने आपको यहाँ पर जो दिया है इस पर ध्यान देंगे। लिखा है दूसरा नाम, मतलब इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। इस रोग को खुजहा, भजहा, मुरैन डिजीज, चपका एवं खंगवा आदि नामों से जाना जाता है और ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। यह रोग जुगाली करने वाले पशुओं एवं सूकरों में फिल्ट्रेबल वायरस से उत्पन्न होता है। तो तथ्य ये निकल के आ रहा, यह इस रोग का कारक, तो इस रोग का कारक क्या है? कारक क्या है? वायरस है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो सीधा सवाल पूछा जाता है, खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। आगे यह लिखा, यह रोग पूरे संसार में पाया जाता है। जैसे हम लोगों ने कोविड को देखा, ठीक है, ये कहा गया पेंडेमिक डिजीज है। तो जो पूरे संसार में पाया जाता है उसे पेंडेमिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडेमिक। जैसे कोविड वो भी क्या था? पेंडेमिक था। तो ये भी क्या है? पेंडेमिक रोग है। आगे लिखा है, यह सूअर की सबसे भयंकर बीमारी है। यह भयंकर क्या, सूअर में यह मौत का कारण बन जाता है। जब यह बीमारी सूअर में हो जाती है, उसके पैरों में नीचे छाले पड़ जाते हैं और सूअर हमेशा गंदगी जैसे कीचड़ों में रहती है, इसलिए वह ठीक नहीं होता है और ठीक ना होने के कारण यहाँ तक कि इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि सूअर का सबसे भयंकर या खतरनाक रोग है, तो सूअर का सबसे खतरनाक रोग खुरपका एवं मुंहपका रोग है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए लिखा है, इस रोग से एक पशु 4 बार ग्रसित हो सकता है। यह रोग प्रमुख रूप से वर्षा एवं बसंत ऋतु में होता है, लेकिन बसंत ऋतु में कम, सबसे अधिक वर्षा ऋतु में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे लिखा, इस रोग के कारक, यह बीमारी वायरस द्वारा होती है, बिल्कुल पता है। 7 प्रकार के वायरस देखे जा चुके हैं। इसका मतलब दुनिया में इस रोग के होने के कारण वायरस के 7 स्ट्रेन हैं, ठीक है। इनमें से AOC प्रकार के देखे गए हैं, लेकिन ये कहाँ देखे गए? इनमें से AOC प्रकार के
भारत में देखे गए हैं। कहां पर? भारत में। अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो खुरपका मुंहपका रोग होता है वो कौन कौन से स्ट्रेन है भारत में जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो 3 है, ए, ओ और सी है। आगे लिखा है यह रोग दूषित चारा, दूषित पानी, जूठा आहार, दूषित नाद इत्यादि से फैलता है। इस रोग से ग्रसित पशु के सलाइवा से भी रोग फैलता है। मतलब जो इनका सलाइवा डिस्चार्ज होता है, यदि किसी दूसरे पशु को लग गया तो उस पशु को भी वह रोग होने का खतरा बना रहता है। इसका मतलब यह एक संक्रमित बीमारी है, यह बात सिद्ध हो जाता है। आगे लिखा है इनक्यूबेशन पीरियड। हिंदी में इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब देखिए, इनक्यूबेशन पीरियड से क्या होता है, अब इसमें लिखा 2 से 10 दिन। इसका मतलब यह पशु खुरपका मुंहपका से रोग से प्रभावित हो जाएगी, लेकिन इसका लक्षण 2 से 10 दिन बाद ही दिखाई देगा, उसके पहले इसका लक्षण नहीं पता चलेगा। जबकि इस वायरस से पशु क्या हो चुकी है, प्रभावित हो चुकी है। और जब तक लक्षण नहीं पता चलता है तब तक उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो आगे लिखा सिम्पटम। सिम्पटम मतलब लक्षण। सिम्पटम मतलब क्या है, लक्षण है। तो लक्षण में लिखा है बॉडी टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब खुरपका मुंहपका से ग्रसित पशु के शरीर का तापमान 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जबकि हम सभी को पता है गाय एवं भैंस के शरीर का जो तापमान होता है वो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ कितना हो जा रहा है, 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा। लेकिन डिक्लाइन उसके बाद जब इतना तापमान हो जाता है तो बहुत तेजी से तापमान घटकर आफ्टर 2 to 3 डेज, ठीक है, बहुत तेजी से उसका तापमान क्या होता है, घटता है। लेकिन तापमान का घटना भी नुकसानदायक होता है। तीसरा लिखा है, इसमें लिखा है ब्लिस्टर्स आर फाउंड ऑन फूट, अडर एंड इनसाइड द माउथ। कहने का मतलब मुख में, पैर में, अयन में छाले पाए जाते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब छाले पाए जाते हैं, और यही छाले धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, और यही छाले जब बढ़ करके फूट जाते हैं तो उनमें से रक्तस्राव होता है और पशु को काफ़ी कष्ट होता है। तो यहाँ पर लिखा है सलाइवा सिक्रेटेड फ्रॉम द माउथ ड्यू टू ब्लिस्टर इनसाइड द माउथ। मतलब मुंह के अंदर छाले बनने के कारण मुंह क्या होता, सलाइवा निकलता रहता है। यह इसके कहने का मतलब है। आगे लिखा है ब्लिस्टर ऑन फीट दैट में रैप्चर एंड काज लेमनेस। कहने का मतलब पैरों के नीचे खुरों में जो छाले पाए जाते हैं वो फूट जाते हैं, और ये छालों को फूटने के कारण पशु क्या होता है, लंगड़ाने लगता है या चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। तो अब ऐसे का इलाज क्या है? ऐसे का इलाज है क्या, वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन जो है बिफोर मानसून आने के पहले पशुओं में 10 ml वैक्सीन का टीका या वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिएगा जब मानसून ऑन होना होता है, जैसे मई में जून में, सामान्यतः मई में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाई जाती है पशुओं को, गाँव में लोग आते हैं। तो यह किसका, एक फूट माउथ डिजीज का एक हमारा सामान्य सी जानकारी है। और इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए संस्था के टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े रहिएगा। आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ हम यहाँ से देते रहेंगे। हमें उम्मीद है आप सभी लोग इस जानकारी से लाभान्वित हो रहेंगे। और संस्था से किसी भी तरह की जानकारी के लिए 94 15 25 25 72 पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संस्था में AGTA का ऑनलाइन ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो चुका है, और संस्थान में MSc AG क्रैश कोर्स का बैच भी शुरू हो रहा है, उससे भी जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। एग्री MBA के बैच से जुड़ना है तो भी आपका स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।